रणथंभौर दुर्ग का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है। इस दुर्ग का प्राचीन या वास्तविक नाम रणस्तंभपुर है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह दुर्ग उन 5 दुर्गों में गिना जाता है जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्राचीन ऐतिहासिक दुर्गों में रणथंभौर दुर्ग भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चौहान शाही शासकों से संबंध रखने वाला यह ऐतिहासिक दुर्ग बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। यह दुर्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर स्थित हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किला रणथंभौर दुर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग कहाँ है। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित राजस्थान के सवाई माधोपुर जंक्शन से 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग ऊंची पहाड़ियों के पठार पर निर्मित किया गया है, लेकिन प्रकृति ने अपनी गोद में इस तरह भर लिया है कि दुर्ग के दर्शन मुख्य द्वार पर पहुंचते ही हो सकते हैं। अब बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। इस दुर्ग के निर्माता और निर्माण तिथि के बारे में मतभेद है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में चौहान राजा रणथंभ देव ने करवाया और उसी के नाम पर इसका नाम रणस्तंभपुर रखा गया, जो कालांतर में रणथंभौर हो गया। एक किंवदंती के अनुसार यह दुर्ग चंदेल राव जेता ने बनवाया, लेकिन स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। यह एक रहस्य बना हुआ है जो आज तक भी स्पष्ट नहीं हो सका। इतिहासकारों की मान्यता के अनुसार 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासक रणतीदेव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। रणतीदेव संभवतः चौहान शासक था, क्योंकि यह तथ्य निर्विवाद है कि चौहानों ने इस प्रदेश पर करीब 600 वर्षों तक शासन किया। चाहे जो भी हो, इसका निर्माता रहा हो। किंवदंतियों और ऐतिहासिक आधारों पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक यह दुर्ग अस्तित्व में आ गया था और 12वीं शताब्दी तक यह दुर्ग इतना प्रसिद्ध हो गया है कि उस समय के लगभग सभी ऐतिहासिक ग्रंथों में इस दुर्ग के भौगोलिक और सामरिक स्थिति का उल्लेख मिलता है। अब जान लेते हैं रणथंभौर दुर्ग का क्या इतिहास रहा है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है, जो बहुत मजबूत दिखाई देता है। इस दरवाजे पर एक लेख खुदा हुआ है। इस लेख के अनुसार इस दरवाजे का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। इस प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करने पर 7 मील की परिधि में बना किले का भूभाग दिखाई देता है, जिसमें अनेक मंदिर, महल, जलाशय, छतरियां, मस्जिदें, दरगाह और हवेलियां बनी हुई हैं। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर छतरियां, मस्जिदें और दरगाह बनी हुई हैं। नौलखा दरवाजे से प्रवेश कर आगे चलने पर एक त्रिकोणीय यानी कि 3 दरवाजे का समूह भी दिखाई देता है, जिसे चौहान वंशीय शासकों के काल में तोरण द्वार और मुस्लिम शासकों के काल में अंधेरी दरवाजा, जयपुर के शासकों द्वारा त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता है। नौलखा दरवाजे के ऊपर साधारण भवन बने हुए हैं जो सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों के निवास हेतु प्रयोग में लाए जाते थे और इस स्थान से चौकियों और घाटियों की निगरानी रखी जाती थी। इस स्थान से थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें 32 खंभों वाली 50 फीट ऊंची छतरी दिखाई देती है। यह छतरी चौहान राजा हमीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी समाधि पर बनवाई थी। इस छतरी के गर्भगृह में काले भूरे रंग के पत्थर से निर्मित एक शिवलिंग है और पास ही में लाल पत्थर की अधूरी छतरी के अवशेष दिखाई देते हैं। इस दुर्ग के मध्य में राजमहल बनने से 3 खंड ऊपर की ओर और 4 खंड नीचे की ओर बने हुए हैं। यह महल वर्तमान में जीर्ण शीर्ण हो चुका है, फिर भी इसके विशाल खंभों, सुरंगनुमा गलियारे, भैरव मंदिर, रसद कक्ष, स्नानागार आदि इस युग की स्थापत्य कला के नमूने हैं। इस महल के पीछे आपको एक उद्यान दिखाई देगा, जिसमें एक सरोवर भी है और एक उद्यान भी है। एक मस्जिद खंडर दिखाई देती है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करने के बाद बनवाया था। राजमहलों के आगे चौहान वंशीय शासकों द्वारा निर्मित गणेश मंदिर है और आज इस मंदिर की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। मंदिर के पूर्व दिशा की ओर एक अज्ञात जल स्रोत भंडार है। इस कुंड में वर्ष पर्यंत स्वच्छ शीतल जल रहता है। इस जलाशय से थोड़ी दूर विशाल कमरों वाली इमारत है। इसी के साथ गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर भी है। एक कहावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके विजय हमीर ने जब अपनी रानियों को जौहर की घटना सुनी, तब वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने आराध्य देव शिव को अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया। आज इस शिव मंदिर के पास सामंतों की हवेली तथा बादल महल जाली झरोखों से अलंकृत है। बादल महल के करीब 1 किलोमीटर पर एक विशाल इमारत
जिसे हमें कचहरी कहते हैं वो स्थित है। चौहान शासक इसी कचहरी में बैठकर प्रजा को न्याय प्रदान करते थे। बड़े बड़े खंभों, बरामदों, कक्षों से बनी कचहरी की विशाल इमारत अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है। यहीं से थोड़ी दूर दिल्ली दिशा की ओर देखता हुआ एक दरवाजा है जिसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार के दाईं ओर एक जोगी महल स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऋषि रहता था। राजा ने उस ऋषि के रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था, किंतु कालांतर में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लग गए, इसलिए इसका नाम जोगी महल पड़ गया। रणथंभौर दुर्ग में हुए आक्रमण। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में लंबे समय तक आक्रमण हुए हैं। इस दुर्ग में आक्रमण की शुरुआत दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई थी और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। इस दुर्ग में संपूर्ण अधिकार के लिए 1209 में मोहम्मद गोरी और चौहानों के मध्य युद्ध लड़ा गया। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने इस दुर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। इसके बाद 1226 में रजिया सुल्तान ने और 1248 से 1258 में बलबन ने इस दुर्ग को पाने के लिए युद्ध किया। 1290 से 1292 में अलाउद्दीन खिलजी के पिता जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग में युद्ध किया। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और अंत में 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सुरजन सिंह हाडा से संधि कर ली। राजस्थान के इस दुर्ग को एक ही नहीं बल्कि अनेक नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग यानी कि रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम रणस्तंभपुर है। जैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की खूंटी कहा जाता है।